अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हम क्लास 5 मैथ जिसका यूनिट नंबर 8 पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आपको इससे प्रीवियस किसी भी यूनिट की कोई भी एक्सरसाइज या इससे नेक्स्ट कोई भी एक्सरसाइज आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में क्लास 5 मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, जिसमें क्लास 5 मैथ की तमाम वीडियोस आपको एक तरतीब के साथ मिल जाएंगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर्स। तो स्क्वायर के बारे में आप जानते ही होंगे कि स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं ना वो आपस में इक्वल होती हैं। यानी ये 7 मीटर की ये एक लेंथ है, तो ये लेंथ भी 7 मीटर की होगी, ये भी और ये भी। तो क्या करना है कि इन स्क्वायर्स का यानी हर एक स्क्वायर का हमने क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पहले हम पेरीमीटर के बारे में जान लेते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। तो आपने आ जाना है पेज नंबर 146 पे। तो ये देखिए पेरीमीटर, तो ये पेरीमीटर की डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको आपने याद रख लेना है। द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड रीजन इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। तो कोई भी क्लोज्ड रीजन या कोई भी क्लोज्ड शेप की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है उसे क्या कहा जाता है, पेरीमीटर। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये लेंथ भी 2 मीटर की है, ये भी और ये भी। तो इस स्क्वायर की ये जो बाउंड्री है, ठीक है, यानी ये जो लेंथ है ये तमाम की तमाम, इसे अगर हम ऐड करें यानी 2 मीटर ये हो गई और 2 मीटर ये, कितने हो गए 4 मीटर, और साथ में 2 मीटर ये भी ऐड करें, कितने हो गए 6 मीटर, और साथ में 2 मीटर ये भी ऐड कर लें ये वाली लेंथ, तो 8 मीटर। तो इस स्क्वायर की ये टोटल लेंथ कितनी है, ये जो बाउंड्री है ये आउटसाइड की तरफ कितनी है, 8 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि इस स्क्वायर की जो पेरीमीटर है वो कितना है, 8 मीटर। अब रेक्टेंगल को भी देख लेते हैं। तो ये साइड कितनी है, 9 मीटर की, ठीक है, ये जो लेंथ है, और ये सामने वाली लेंथ भी कितनी है, 9 मीटर की। ये भी 3 मीटर की और ये भी 3 मीटर की। अब इस सारी लेंथ को आप ऐड करें तो ये लेंथ और ये लेंथ कितनी होगी, 9 और 9 18 मीटर, 3 और 3 6 मीटर ये हो गए। तो 6 और 18 कितना होता है, 24 मीटर। तो इस रेक्टेंगल की भी ये जो बाउंड्री की सारी लेंथ है कितनी है, 24 मीटर। इट मींस इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है, 24 मीटर। तो मैं रिपीट कर देता हूं कि कोई भी क्लोज शेप या कोई भी क्लोज रीजन की जो बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है उसे क्या कहा जाता है, पेरीमीटर। तो उम्मीद है कि आपको पेरीमीटर की समझ आई होगी। तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने का एक फार्मूला है जिसे अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ। ये एल से क्या मुराद है, लेंथ। यानी आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है किसी भी एक साइड की जो लेंथ है उससे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर। तो इस फार्मूले को आपने याद रख लेना है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 को रिपीट कर लेते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर्स। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर्स दिए गए हैं, तो हर एक स्क्वायर का हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो ए पार्ट को देख लेते हैं। तो ये एक स्क्वायर है जिसकी हर साइड कितनी है, 7 मीटर की, ठीक है, ये भी और ये भी। तो आइए इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई लेंथ, यानी किसी भी एक साइड की लेंथ। तो आप फार्मूले के बगैर भी इसका जो पेरीमीटर है वो फाइंड कर सकते हैं। यानी आपने यूं करना है कि ये जो लेंथ है 7 मीटर, ये भी और ये भी 7 मीटर की लेंथ, और ये भी 7 मीटर और ये भी 7 मीटर, इन तमाम को आपने ऐड कर लेना है। तो आपके पास इस स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप फार्मूले की मदद से इसका पेरीमीटर फाइंड करें। तो फार्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई लेंथ, तो किसी भी एक साइड की लेंथ आपने ले लेनी है, ठीक है, 7 मीटर। तो 4 7 टाइम 28 मीटर। तो इस स्क्वायर के पेरीमीटर क्या आ गया, 28 मीटर।
यानी इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो क्या होगा 28 मीटर। अब आगे पार्ट बी। पार्ट बी में आपको कुछ इस तरह का एक स्क्वायर दिया गया है जिसकी हर साइड कितनी है 13 सेंटीमीटर की। तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना बहुत ही आसान है। तो पार्ट बी लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो फार्मूला क्या है 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई लेंथ, तो किसी भी एक साइड की लेंथ यानी हर साइड जो है 13 सेंटीमीटर की ही है, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है 13 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई कर लें 4 3 टाइम 12, तो 2 यहाँ पे और 1 कैरी। 4 1 टाइम 4, 1 ऐड किया तो 5। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 52, साथ में लिखेंगे सेंटीमीटर। तो पार्ट बी में हमें जो स्क्वायर दिया गया है इसका पेरीमीटर क्या होगा 52 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट सी। तो पार्ट सी में आप देखें कि आपको एक स्क्वायर दिया गया है जिसकी हर साइड कितनी है 4 मीटर की। तो आइए इसका भी हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। पार्ट सी लिखेंगे पहले फार्मूला पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो फार्मूला क्या है 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई, तो किसी भी एक साइड की लेंथ लिख लें कितनी है 4 मीटर। तो 4 4 टाइम 16 मीटर। तो इस स्क्वायर का हमारे पास पेरीमीटर क्या आ गया 16 मीटर। तो ये जितने भी हमें स्क्वायर्स दिए गए थे हर एक का हमने क्या कर लिया पेरीमीटर फाइंड कर लिया। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल्स। अब स्क्वायर की जगह पे आपको क्या दी गई है यहाँ पे रेक्टेंगल्स। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला है ना वो स्क्वायर के फार्मूले से अलग है। तो चलते हैं ए पार्ट की तरफ। तो ए पार्ट में आपको कुछ इस तरह की एक रेक्टेंगल दी गई है। तो आपको पता ही होगा कि रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं ना ये आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। यानी ये जो साइड या जो लेंथ है कितनी है 9 सेंटीमीटर की। तो ये जो लेंथ है ये भी फिर 9 सेंटीमीटर की होगी और ये जो लेंथ है ये कितनी है 5 सेंटीमीटर की। तो ऑटोमेटिकली ये जो लेंथ है ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। और दूसरी बात आपने ये याद रख लेनी है कि रेक्टेंगल में जो ज्यादा लेंथ होती है ना इसको तो लेंथ ही कहा जाता है, लेकिन जो कम लेंथ होती है ना इसे विड्थ कहा जाता है। तो इस रेक्टेंगल में विड्थ कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर, जबकि जो लेंथ है वो कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो आइए इस रेक्टेंगल का हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ लिखेंगे। तो लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर। अब हम विड्थ लिखेंगे। तो विड्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ और विड्थ हमें दी गई है तो पेरीमीटर हम इजीली फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो ये फार्मूला आपने याद रख लेना है। तो लिखेंगे 2 इंटू लेंथ क्या है 9 सेंटीमीटर। तो लेंथ की जगह पे क्या लिखेंगे 9 सेंटीमीटर प्लस विड्थ। तो विड्थ क्या दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो 2 जैसे है वैसे ही हम लिखेंगे। तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो 9 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो 9 में ऐड करें 5 तो क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब अगर ब्रैकेट और किसी नंबर के बिटवीन कोई साइन ना हो तो इसका मतलब होता है कि वो जो नंबर है वो उस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है।
यानी ये जो 2 है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 सेंटीमीटर के साथ। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 4 टाइम 8, 2 1 टाइम 2। तो 2 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या है 28, साथ में क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। तो पार्ट ए में हमें जो रेक्टेंगल दी गई थी ये वाली, इसका पेरीमीटर क्या आ गया 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट बी। तो पार्ट बी में आपको ये रेक्टेंगल दी गई है जिसकी जो लेंथ है ये कितनी है 8 मीटर की, जबकि जो विड्थ है ये कितनी है 3 मीटर। तो आइए इसका भी पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे लेंथ। तो लेंथ कितनी है 8 मीटर। आगे लिखेंगे विड्थ। तो इसकी विड्थ कितनी है 3 मीटर। अब हम पेरीमीटर फाइंड कर सकेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो लिखेंगे 2 इंटू लेंथ। तो लेंथ कितनी है 8 मीटर। तो लेंथ की जगह पे क्या लिखेंगे 8 मीटर प्लस विड्थ। तो विड्थ क्या दी गई है 3 मीटर। तो लिखेंगे 2 इंटू, अब इन्हें ऐड कर लें तो 8 और 3 11 मीटर। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ। तो 2 11 टाइम 22 मीटर। तो पार्ट बी में हमें जो रेक्टेंगल दी गई है इसका पेरीमीटर क्या आ रहा है 22 मीटर। अच्छा, रेक्टेंगल में भी आप ऐड करके ये जो पेरीमीटर है ना ये फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये लेंथ कितनी है 8 मीटर, तो ये लेंथ भी कितनी होगी 8 मीटर। तो 8 और 8 कितना हो गया 16 मीटर। अब ये भी 3 मीटर है, ठीक है विड्थ, और ये भी 3 मीटर है। तो 3 और 3 कितना हो गया 6 मीटर। यहाँ पे कितना था 16 और ये 6, तो 16 और 6 होता है 22। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा 22 मीटर। लेकिन ज्यादा बेस्ट यही है कि आप फार्मूले की मदद से इसका पेरीमीटर फाइंड करें। तो ये हमने फार्मूले की मदद से ही फाइंड किया है। नेक्स्ट पार्ट सी। तो पार्ट सी में आप देखें तो आपको ये रेक्टेंगल दी गई है जिसमें ये जो लेंथ है ये कितनी है 12 मीटर, जबकि जो विड्थ है ये कितनी है 2 मीटर। ठीक है, यानी ये विड्थ अगर 2 मीटर है तो ये विड्थ भी 2 मीटर की होगी। ये लेंथ 12 मीटर की है तो ये लेंथ भी कितनी होगी 12 मीटर। तो आइए इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम इसकी लेंथ लिखेंगे। तो लेंथ कितनी है 12 मीटर की। किसी भी एक साइड की आपने लेंथ लिख लेनी है 12 मीटर। अब विड्थ लिखेंगे। तो विड्थ इसकी कितनी है 2 मीटर। तो लेंथ और विड्थ लिखने के बाद आपने क्या करना है कि पेरीमीटर आपने फाइंड कर लेना है। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लिखेंगे 2, तो लेंथ क्या दी गई है 12 मीटर प्लस विड्थ क्या दी गई है 2 मीटर। तो लिखेंगे 2 जैसे है वैसे ही लिखेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 12 मीटर में हम ऐड करेंगे 2 मीटर। तो 12 में 2 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 14 मीटर। अब आपने क्या करना है कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 14 के साथ, तो ये आ जाएगा 28 मीटर। तो पार्ट सी में दी गई रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या आ रहा है 28 मीटर। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड क्रॉप फील्ड इज 29 मीटर, व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर। तो एक स्क्वायर शेप का खेत है जिसकी एक साइड की लेंथ कितनी है, 29 मीटर। तो इस स्क्वायर शेप खेत का जो पेरीमीटर है ये हमने फाइंड करना है। तो स्क्वायर शेप फील्ड है, तो अगर ये जो एक लेंथ है ये 29 मीटर है तो ये भी 29 मीटर की लेंथ होगी, ये भी, और ये जो लेंथ है ये भी 29 मीटर की होगी। तो आइए इस खेत का हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हमें जो डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे लेंथ, तो लेंथ क्या दी गई है, 29 मीटर। अब पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला आपको याद होगा, 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई लेंथ, तो एक साइड की लेंथ क्या है, 29 मीटर। तो आइए 4 को 29 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 9 टाइम 36, तो 6 यहाँ पे और 3 कैरी। 4 2 टाइम 8 और 3 ऐड किया तो 11। तो ये क्या आ रहा है, 116 मीटर। तो जो स्क्वायर शेप का फील्ड है उसका जो पेरीमीटर है वो क्या आ रहा है, 116 मीटर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप इज 72 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ। तो इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें ना तो आपको स्क्वायर शेप का जो पेरीमीटर है वो दिया गया है, ठीक है, 72 सेंटीमीटर, जबकि उस स्क्वायर शेप की जो एक साइड की लेंथ है वो आपने फाइंड करनी है। यानी इससे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें हम क्या करते थे कि पेरीमीटर फाइंड करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर दिया गया है जबकि लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना, बल्कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर फाइंड करने वाला फार्मूला है ना उसी की मदद से हम लेंथ फाइंड कर लेंगे। वो कैसे, आइए समझ लेते हैं। तो पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमें क्या दिया गया है उस स्क्वायर शेप का, 72 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ। तो लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क डाल लेंगे। तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने वाला जो फार्मूला है ना वो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला आपको याद होगा, 4 मल्टीप्लाई लेंथ। अब यहाँ पे क्या है कि हमें स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो दिया गया है, ठीक है, क्या है, 72 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 72 सेंटीमीटर इक्वल 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो 72 सेंटीमीटर जैसे है वैसे ही हम लिखेंगे इक्वल, अब 4 यहाँ लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरफ सिर्फ क्या रह जाएगा, लेंथ। तो लेंथ हमने फाइंड भी करनी है। तो 72 को आप 4 पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप कटिंग भी कर सकते हैं या 72 को अंदर लिख के 4 पे डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो आइए हम 72 को अंदर लिख के 4 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 1 टाइम 4, 7 से 4 माइनस किया तो 3 बच गया, 2 को नीचे उतार लेंगे तो क्या ये हो गया 32। तो 4 8 टाइम 32, 32 से 32 माइनस किया तो 0 बच जाएगा। तो 72 को हमने 4 पे डिवाइड किया तो क्या आया, 18 सेंटीमीटर इक्वल लेंथ।
अब लेंथ को इस तरफ लिख लें और 18 सेंटीमीटर को दूसरी तरफ लिख लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेंथ को इस तरफ लिख लें, 18 सेंटीमीटर को दूसरी तरफ लिख लें। तो लेंथ किसकी इक्वल आ गई? 18 सेंटीमीटर के। यानी वो जो स्क्वायर शेप जिसका हमें पेरीमीटर दिया गया था, ठीक है, 72 सेंटीमीटर, तो इसकी जो एक साइड की लेंथ है ना, तो वो फिर क्या आ गई? 18 सेंटीमीटर। तो फिर ये जो लेंथ है ये भी 18 सेंटीमीटर की है, ये भी 18 सेंटीमीटर की, ये भी। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को आप दोबारा देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द गिवन लेंथ्स बाय यूजिंग फार्मूला। तो नीचे हमें डिफरेंट स्क्वायर्स की जो लेंथ्स हैं ये दी गई हैं, यानी हर पार्ट में किसी स्क्वायर की जो एक लेंथ है वो हमें दी गई है। तो हर एक लेंथ को देखते हुए हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो आइए फाइंड कर लेते हैं। तो चलते हैं ए पार्ट की तरफ। तो पार्ट ए में हमें स्क्वायर की लेंथ क्या दी गई है? 5 सेंटीमीटर। तो इस लेंथ को देखते हुए हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पहले स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने का जो फार्मूला है ना वो हम लिखेंगे। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला क्या है? 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो लेंथ क्या दी गई है? 5 सेंटीमीटर। तो 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 5 टाइम 20 सेंटीमीटर। तो वो स्क्वायर जिसकी एक साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो उस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो फिर क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। तो फार्मूले की मदद से हमने फाइंड कर लिया। अब आगे पार्ट बी। तो पार्ट बी में क्या लेंथ दी गई है? 12 सेंटीमीटर। तो आइए पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो पहले आपने यही लिखना है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो लेंथ क्या दी गई है? 12 सेंटीमीटर। तो 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 48 आता है। तो चेक भी कर लेते हैं। तो 4 2 टाइम 8, 4 1 टाइम 4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या आ गया? 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट सी। तो लेंथ क्या दी गई है? 6 मीटर। तो आइए पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो पहले पेरीमीटर का जो फाइंड करने वाला फार्मूला है वो लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला 4 मल्टीप्लाई लेंथ। 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो लेंथ क्या दी गई है? 6 मीटर। तो 4 6 टाइम 24 मीटर। तो पेरीमीटर क्या आ गया? 24 मीटर। नेक्स्ट पार्ट डी, 19 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो 4 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है? 19 सेंटीमीटर। तो 4 9 टाइम 36। तो 6 यहाँ पे और 3 कैरी। 4 1 टाइम 4 और 3 ऐड किया तो 7। ठीक है, यानी 4 को आप 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 आएगा। साथ में लिख ले सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या आ गया स्क्वायर का? 76 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट ई, 26 मीटर। तो लेंथ क्या दी गई है? 26 मीटर। तो इसके देखते हुए हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पहले पेरीमीटर वाला फार्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई लेंथ क्या दी गई है? 26 मीटर। अब 4 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं।
तो 4 6 टाइम 24, तो 4 यहाँ पे और 2 कैरी। 4 2 टाइम 8, 2 ऐड किया तो 10, ये क्या आ गया 104 मीटर। तो पेरीमीटर क्या आ गया 104 मीटर। नेक्स्ट पार्ट है 2.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ दी गई है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, पॉइंट में हमें दी गई है। तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसका भी हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई लेंथ क्या दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। तो 4 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं। तो 4 5 टाइम 20, तो 20 का 0 यहाँ पे और 2 कैरी। 4 2 टाइम 8, 8 में 2 ऐड किया तो 10। अब राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। तो 4 को हमने 2.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 10.0। तो 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम 10 लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ हमें दी गई थी इसको देखते हुए हमने पेरीमीटर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट जी 9.7 मीटर। तो आइए पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं इस लेंथ को देखते हुए। तो फार्मूला क्या है 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो 4 मल्टीप्लाई लेंथ क्या दी गई है 9.7 मीटर। तो आइए 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9.7 के साथ। 4 7 टाइम 28, तो 8 यहाँ पे और 2 कैरी। 4 9 टाइम 36, 36 में 2 ऐड किया तो 38। अब राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, तो यहाँ पे भी राइट साइड से हम 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 38.8 मीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या आ गया 38.8 मीटर। नेक्स्ट पार्ट एच 15 मीटर। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल, तो फार्मूला क्या है 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई लेंथ क्या दी गई है 15 मीटर। तो 4 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहीं पे कर लेते हैं। तो 4 5 टाइम 20, तो 20 का 0 यहाँ पे और 2 कैरी। 4 1 टाइम 4, तो 2 ऐड किया 6, तो क्या गया 60 मीटर। नेक्स्ट पार्ट आई 16.6 सेंटीमीटर। तो इस लेंथ को देखते हुए हमने स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो फाइंड करना है। तो पहले फार्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो 4 मल्टीप्लाई लेंथ क्या दी गई है 16.6 सेंटीमीटर। तो 4 को 16.6 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 4 6 टाइम 24, तो 4 यहाँ पे और 2 कैरी। 4 6 टाइम 24, 24 में 2 ऐड किया तो 26, तो 6 यहाँ पे और 2 कैरी। 4 1 टाइम 4, 2 ऐड किया तो 6, तो क्या आ गया 664। और सॉरी, राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, तो यहाँ से भी हम 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। तो क्या आ गया 66.4 सेंटीमीटर। तो ये पेरीमीटर आ गया। नेक्स्ट पार्ट ये 10 मीटर। तो पहले फार्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो 4 मल्टीप्लाई लेंथ क्या देगी है 10 मीटर। तो 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 40 मीटर। तो ये पेरीमीटर आ गया। नेक्स्ट पार्ट के 7.1 सेंटीमीटर। तो इस लेंथ को भी देखते हुए हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पहले स्क्वायर को जो पेरीमीटर फाइंड करने वाला फार्मूला है वो लिखेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो लेंथ क्या दी गई है 7.1 सेंटीमीटर। तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 1 टाइम 4,
4 7 टाइम 28। तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, तो यहाँ से भी हम राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 28.4 सेंटीमीटर। तो ये पेरीमीटर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, 2.7 सेंटीमीटर। तो आइए इसको भी देखते हुए हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल 4 मल्टीप्लाई लेंथ। ये फार्मूला आपने पहले लिखना है। तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो लेंथ क्या दी गई है 2.7 सेंटीमीटर। तो 4 को 2.7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 7 टाइम 28। तो 28 का 8 यहाँ पे और 2 कैरी। 4 2 टाइम 8 2 ऐड किया तो 10। राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, तो यहाँ से भी हम राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो क्या आ गया 10.8 सेंटीमीटर। तो जिस स्क्वायर की हमें ये लेंथ दी गई थी उस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो क्या आ गया 10.8 सेंटीमीटर। तो इसी पार्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द गिवन लेंथ एंड विड्थ बाय यूजिंग फार्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 6 के हर पार्ट में हमें रेक्टेंगल की जो लेंथ और विड्थ है ना ये दी गई है। तो इसको देखते हुए हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो आइए ए पार्ट की तरफ। तो पार्ट ए, एल से मुराद लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर, डब्ल्यू से मुराद विड्थ है, तो विड्थ क्या दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो ये हमें रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ दी गई है। तो इसको देखते हुए हमने उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पहले हम फार्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो लिखेंगे 2, तो लेंथ क्या दी गई है 3 सेंटीमीटर प्लस विड्थ, तो विड्थ क्या दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो विड्थ की जगह पे क्या लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। तो 2 जैसे है वैसे ही लिखेंगे। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे कि 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 5 टाइम 10 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट बी, लेंथ इक्वल 5.3 मीटर, विड्थ क्या दी गई है 2.2 मीटर। तो आइए इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं इसे देखते हुए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 इंटू लेंथ क्या दी गई है 5.3 मीटर प्लस विड्थ क्या दी गई है 2.2 मीटर। तो 2 इंटू, तो 5.3 मीटर के साथ हमने ऐड करना है 2.2 मीटर को। तो आइए यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं 5.3 मीटर प्लस 2.2 मीटर। तो मीटर जैसे है वैसे ही हम लिखेंगे। अब 3 और 2 क्या हो गया 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 5 और 2 7। तो इन दोनों को ऐड करने से क्या आ रहा है 7.5 मीटर। अब 2 को 7.5 मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे कर लेते हैं 7.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। तो 2 5 टाइम 10, तो 10 का 0 यहाँ पे और 1 कैरी। 2 7 टाइम 14, 1 ऐड किया तो 15।
राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, तो यहाँ से भी हम राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 15.0। तो 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम 15 लिखेंगे, 15 मीटर। तो बी पार्ट में रेक्टेंगल की दी गई लेंथ और विड्थ को मद्देनजर रखते हुए हमने पेरीमीटर फाइंड किया, तो क्या आ गया 15 मीटर। नेक्स्ट पार्ट सी। तो लेंथ क्या दी गई है 6 सेंटीमीटर, जबकि विड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो आइए हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 इंटू लेंथ क्या दी गई है 6 सेंटीमीटर प्लस विड्थ, तो विड्थ क्या है 4 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू, तो 6 और 4 क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब 2 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, तो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या आ रहा है 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट डी। लेंथ इक्वल 9 मीटर, विड्थ इक्वल 1.2 मीटर। तो आइए हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 लेंथ क्या दी गई है 9 मीटर प्लस विड्थ क्या दी गई है 1.2 मीटर। तो लिखेंगे 2, अब 9 मीटर और 1.2 मीटर को हम ऐड करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 9 मीटर में क्या ऐड करना है 1.2 मीटर। तो 1 यहाँ पे लिखेंगे 0.2। अब 9 के बाद पॉइंट नहीं है, तो हम खुद से पॉइंट यहाँ पे डाल लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट के बाद आप 0 लगा सकते हैं। तो आइए ऐड कर लेते हैं। तो 0 और 2 2 ही रहेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 और 1 10। तो ऐड करने से क्या आ रहा है 10.2 मीटर। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10.2 के साथ, तो 2 2 टाइम 4, 2 0 टाइम 0, 2 1 टाइम 2। तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, तो यहां से भी हम राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। तो क्या आ गया 20.4 मीटर। तो ये पेरीमीटर आ गया। नेक्स्ट पार्ट ई। तो लेंथ क्या दी गई है 10 मीटर, विड्थ कितनी है 5.9 मीटर। तो आइए पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो लिखेंगे 2 इंटू लेंथ, तो लेंथ क्या है 10 मीटर प्लस विड्थ, तो विड्थ क्या दी गई है 5.9 मीटर। तो लिखेंगे 2 इंटू, तो 10 मीटर प्लस 5.9 मीटर, तो इनको हमने ऐड करना है। तो आइए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 10 मीटर में क्या ऐड करेंगे 5.9 मीटर। तो फिलहाल ये मीटर साथ में ना लिखें, ठीक है, ऐड करते वक्त। तो 10 में क्या ऐड करना है 5.9। तो यहाँ पे भी हम पॉइंट डालेंगे, ठीक है, पॉइंट के ऊपर पॉइंट। तो पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। अब ऐड करें तो 9 और 0 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। तो क्या आ जाएगा 15.9 मीटर। अब 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 15.9 मीटर के साथ। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 9 टाइम 18, तो 18 का 8 यहाँ पे और 1 कैरी। 2 5 टाइम 10, 10 में 1 ऐड किया तो 11, 11 का 1 यहाँ पे और 1 कैरी। 2 1 टाइम 2 और 1 ऐड किया तो 3।
राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट है तो यहाँ से भी हम 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 31.8 मीटर। तो ये पेरीमीटर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है। तो लेंथ क्या दी गई है 15 सेंटीमीटर, विड्थ दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो आइए पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या है फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 इंटू लेंथ, लेंथ क्या दी गई है 15 सेंटीमीटर प्लस विड्थ, तो विड्थ क्या है 12 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 15 प्लस 12, तो ये क्या हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। इनको ऐड करने से क्या आ गया 27 सेंटीमीटर। अब 2 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 7 टाइम 14, तो 4 यहाँ पे और 1 कैरी, 2 2 टाइम 4, 1 ऐड किया तो 5, तो 54 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या आ गया 54 सेंटीमीटर। तो इसी पार्ट के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है चिल्ड्रन आर प्लेइंग स्क्वायर शेप्ड प्लेग्राउंड। तो बच्चे स्क्वायर शेप्ड प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। इफ द लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड इज 12 मीटर। अगर उस प्लेग्राउंड की जो लेंथ है वो 12 मीटर हो। अच्छा, जो आपको लेंथ दी जाती है ना वो एक साइड की दी जाती है। तो एक साइड की लेंथ क्या है 12 मीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो उस प्लेग्राउंड का हमने जो पेरीमीटर है वो फाइंड करना है। तो आइए फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ। तो लेंथ हमें क्या दी गई है 12 मीटर। तो पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड तो वो जो प्लेग्राउंड है ना वो स्क्वायर शेप का है, ठीक है, तो इसलिए हम स्क्वायर वाला फार्मूला लिखेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई लेंथ लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो लेंथ क्या दी गई है 12 मीटर। अब आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 2 टाइम 8, 4 1 टाइम 4 मीटर। तो पेरीमीटर क्या आ गया 48 मीटर। तो स्क्वायर शेप्ड प्लेग्राउंड का जो पेरीमीटर है वो क्या आ गया 48 मीटर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हारिस वांट्स टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड नोटिस बोर्ड इन हिज क्लासरूम। तो हारिस जो है वो अपनी क्लासरूम में मौजूद नोटिस बोर्ड जो है उसका पेरीमीटर फाइंड करना चाहता है। और वो जो नोटिस बोर्ड है ना वो स्क्वायर शेप्ड का है। इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द नोटिस बोर्ड इज 2.5 मीटर। तो उस नोटिस बोर्ड की जो एक साइड की लेंथ है वो है 2.5 मीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द नोटिस बोर्ड। यानी एक नोटिस बोर्ड है जो स्क्वायर शेप का है। स्क्वायर शेप में क्या होता है कि जो जो चारों साइड्स होती हैं ना वो इक्वल होती हैं। तो इस नोटिस बोर्ड की कोई भी एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी है 2.5 मीटर। तो इसका पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। तो आइए फाइंड कर लेते हैं। तो पहले लिखेंगे लेंथ। तो लेंथ क्या दी गई है 2.5 मीटर। तो पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप्ड नोटिस बोर्ड। तो स्क्वायर शेप्ड का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला क्या है 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ क्या है 2.5 मीटर।
तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। 4 5 टाइम 20, तो 20 का 0 यहाँ पे और 2 कैरी। 4 2 टाइम 8, 2 ऐड किया तो 10। तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, तो यहाँ से भी राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। तो क्या आ गया 10.0। तो 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम 10 लिखेंगे मीटर। तो जिस स्क्वायर शेप नोटिस बोर्ड का वो पेरीमीटर फाइंड करना चाहता था, तो उसका पेरीमीटर क्या आ गया 10 मीटर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 10.8 मीटर लॉन्ग एंड 8.8 मीटर वाइड। तो एक रेक्टेंगुलर शेप का रूम है जो 10.8 मीटर लंबा है, ठीक है, लॉन्ग है, और 8.8 मीटर वाइड है, ठीक है, चौड़ा है। यानी उसकी जो लेंथ है ना वो है 10.8 मीटर, जबकि उसकी विड्थ है वो है 8.8 मीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रूम। तो उस रूम का हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। यानी एक रेक्टेंगल शेप का रूम है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि सिर्फ आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं ना वो इक्वल होती हैं। तो इस रूम की जो लेंथ है वो कितनी है 10.8 मीटर, जबकि इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 8.8 मीटर। तो इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे लेंथ। तो लेंथ क्या दी गई है 10.8 मीटर। आगे लिखेंगे विड्थ। तो विड्थ क्या दी गई है 8.8 मीटर। अब हम पेरीमीटर फाइंड कर सकेंगे। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम। तो रेक्टेंगुलर रूम है ना, तो रेक्टेंगल वाला फार्मूला लिखेंगे। तो क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 लेंथ क्या दी गई है 10.8 मीटर प्लस विड्थ। तो विड्थ क्या दी गई है 8.8 मीटर। लिखेंगे 2 इंटू, तो 10.8 मीटर प्लस 8.8 मीटर, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो पहले लिखें 10.8 प्लस 8.8। अब ऐड कर लेते हैं 8 और 8 16, तो 6 यहाँ पे और 1 कैरी। पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, पॉइंट जो है ना इनके नीचे हम पॉइंट लगाएंगे। 1 और 0 को ऐड करें तो 1 ही आएगा। 1 में फिर 8 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 9 1। तो ये क्या आ जाएगा 19.6 मीटर। अब क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 19.6 के साथ। तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं 19.6 मल्टीप्लाई 2। तो 2 6 टाइम 12, तो 2 यहाँ पे और 1 कैरी। 2 9 टाइम 18, 1 ऐड किया तो 19, तो 19 का 9 यहाँ पे और 1 कैरी। 2 1 टाइम 2 और 1 ऐड किया तो 3। अब राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, तो यहाँ से भी हम राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो ये क्या आएगा 39.2 मीटर। तो उस रेक्टेंगुलर रूम का जो पेरीमीटर होगा वो फिर क्या होगा 39.2 मीटर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, नादिया हैज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। तो नादिया के पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। द फ्रेम इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर वाइड। तो वो फ्रेम जो है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 8 सेंटीमीटर वाइड है। यानी उसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है और विड्थ उसकी है 8 सेंटीमीटर। नादिया वांट्स टू पुट अ रिबन अराउंड द फ्रेम।
तो नादिया जो है वो उस फ्रेम के गिर्द रिबन लगाना चाहती है। अब देखते हैं कि ए पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रिबन। तो उस फ्रेम की गिर्द जो रिबन लगाया जाएगा उस रिबन की जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। तो आइए पहले इस ए पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ फ्रेम तो उस फ्रेम की जो लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। आगे लिखेंगे विड्थ ऑफ फ्रेम। तो उस फ्रेम की जो विड्थ है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो ए पार्ट के मुताबिक हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रिबन, यानी उस फ्रेम की गिर्द जो रिबन लगाई जाएगी उस रिबन की जो टोटल लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि उस फ्रेम का जो पेरीमीटर है ना वो हमें फाइंड करना होगा। तो जो पेरीमीटर होगा वही रिबन की लेंथ होगी। तो आइए पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फ्रेम। चूंकि फ्रेम जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है, तो इसलिए हम रेक्टेंगल वाला जो फार्मूला है वो लिखेंगे। तो वो क्या था, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लिखेंगे 2 इंटू लेंथ, तो लेंथ क्या दी गई है, 12 सेंटीमीटर, प्लस विड्थ, तो विड्थ क्या दी गई है, 8 सेंटीमीटर। 2 इंटू 12 और 8 20 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो 220 टाइम 40 सेंटीमीटर। तो उस फ्रेम का पेरीमीटर क्या आ रहा है, 40 सेंटीमीटर। तो उस फ्रेम की गिर्द जो रिबन लगाई जाएगी ना उसकी लेंथ भी फिर क्या होगी, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रिबन तो रिबन की लेंथ भी फिर क्या होगी, 40 सेंटीमीटर। तो ए पार्ट में हमने यही फाइंड करना था जो कि हमने फाइंड कर लिया। अब जो बी पार्ट है ना उसे हम सोल्व करेंगे। तो बी पार्ट को पहले देख लेते हैं कि बी पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ रिबन इफ 1 मीटर ऑफ इट कॉस्ट ₹5। तो बुक में यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है जो कि गलत है, बल्कि यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर रिबन की कीमत ₹5 हो तो सारी रिबन पे जो टोटल कॉस्ट आएगी वो हमने फाइंड करनी है। तो आइए फाइंड कर लेते हैं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। पार्ट बी लिखेंगे लेंथ ऑफ रिबन तो रिबन की जो टोटल लेंथ है जो कि हमने ए पार्ट में फाइंड की है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर। आगे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर रिबन। तो 1 सेंटीमीटर रिबन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, जो कि हमें बी पार्ट में दी गई है, कितनी है, ₹5। तो फिर सारी रिबन पे जो टोटल कॉस्ट आएगी वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, तो सारी रिबन कितनी है, 40 सेंटीमीटर। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 40 सेंटीमीटर रिबन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर रिबन की जो कॉस्ट है यानी ₹5, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ। तो 40 सेंटीमीटर रिबन की जो कीमत है ना वो आ जाएगी। तो 50 टाइम 0, 54 टाइम 20। तो टोटल रिबन की जो कॉस्ट आएगी वो फिर कितनी होगी, ₹200। तो यही हमने फाइंड करना था।
तो ये बी पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। A building is 128 मीटर लॉन्ग एंड 96.5 मीटर वाइड। तो एक बिल्डिंग है जिसकी लेंथ 128 मीटर है, जबकि उसकी जो विड्थ है वो है 96.5 मीटर। अब पहले ए पार्ट को देख लेते हैं। फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर। तो उस बिल्डिंग का हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो आइए फाइंड कर लेते हैं। तो पहले लेंथ लिखेंगे। तो लेंथ कितनी है उस बिल्डिंग की? 128 मीटर। और इसकी विड्थ कितनी है? 96.5 मीटर। तो उस बिल्डिंग का हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहां पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ बिल्डिंग चूंकि यहाँ पे हमें उस बिल्डिंग की लेंथ और विड्थ दी गई है, इट मींस वो जो बिल्डिंग है वो एक रेक्टेंगुलर शेप की है, तो इसलिए हम रेक्टेंगल वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पे लगाएंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो लिखेंगे 2 इंटू लेंथ। तो लेंथ क्या दी गई है? 128 मीटर प्लस विड्थ। तो विड्थ क्या है? 96.5 मीटर। अब 2 जैसे है वैसे लिखेंगे। 128 मीटर में हम ऐड करेंगे 96.5 मीटर। तो आइए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 128 प्लस 96.5। तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद एक जीरो भी लगा लेंगे। तो 0 और 5 ही रहेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 8 और 6 14, तो 4 यहाँ पे और 1 कैरी। 2 और 1 3 और 9 ऐड किया तो 12, तो 12 का 2 यहाँ पे और 1 कैरी। 1 और 1 2, तो क्या आ गया? 224.5 मीटर। अब ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 224.5 के साथ। तो यहाँ पे कर लेते हैं 224.5 मल्टीप्लाई 2। तो 2 5 टाइम 10, तो 10 का 0 यहाँ पे और 1 कैरी। 2 4 टाइम 8, 1 ऐड किया तो 9। 2 2 टाइम 4, 2 2 टाइम 4। राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, तो यहाँ से भी हम राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है? 449.0। तो 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है, साथ में हम लिख लेंगे मीटर। तो उस बिल्डिंग का पेरीमीटर क्या आ रहा है? 449 मीटर। तो ये पार्ट में हमने यही फाइंड करना था। अब बी पार्ट को देख लेते हैं कि वो क्या पूछ रहा है। फाइंड द टोटल कॉस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वॉल अराउंड दिस बिल्डिंग। अच्छा, ये कह रहा है कि उस बिल्डिंग के गिर्द दीवार तामीर करने की जो टोटल कॉस्ट है ना वो फाइंड करें। इफ द रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल इज ₹470 पर मीटर। अगर 1 मीटर दीवार तामीर करने की जो कीमत है वो कितनी हो? ₹470। तो उस बिल्डिंग के गिर्द दीवार तामीर करने की जो टोटल कॉस्ट है ना वो हमने फाइंड करनी है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आइए फाइंड कर लेते हैं। तो पार्ट बी। तो सबसे पहले हम उस बिल्डिंग का जो पेरीमीटर है ना वो लिखेंगे, जो कि हमने ए पार्ट में भी फाइंड किया है। पेरीमीटर ऑफ बिल्डिंग, तो वो क्या था? 449 मीटर। अब पेरीमीटर हमने क्यों लिखा वो मैं आपको बाद में बताता हूं। अब हम लिखेंगे रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन दीवार पर मीटर। यानी 1 मीटर दीवार तामीर करने का जो रेट है, जो कीमत है वो क्या है, जो कि हमें पार्ट बी में दिया गया है ₹470।
तो सारी दीवार पे जो टोटल कास्ट आएगी, जो टोटल कीमत आएगी, वो हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे लिखेंगे टोटल कास्ट फॉर कंस्ट्रक्शन तो सारी दीवार कितनी है। तो ज़ाहिर बात है जो बिल्डिंग का पेरीमीटर है ना, ठीक है, 449 मीटर, इतनी ही उस दीवार की लेंथ होगी। तो इसलिए हम लिखेंगे टोटल कास्ट फॉर कंस्ट्रक्शन दी 449 मीटर वॉल। तो 1 मीटर वॉल तामीर करने की जो कीमत है वो कितनी है, ₹470। तो 470 को मल्टीप्लाई कर देंगे सारी दीवार की जो लेंथ है उसके साथ, कितनी है, 449 मीटर। तो जो टोटल कास्ट है वो आ जाएगी। तो आइए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले इसे लिख लें या इसे लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम पहले ऊपर वाले ये जो है ना, इसे लिख लेते हैं 449 मल्टीप्लाई 470। तो 09 टाइम्स 0, 04 टाइम्स 0, 04 टाइम्स 0 क्रॉस 79 टाइम्स 63। तो 63 का 3 यहाँ पे और 6 कैरी। 74 टाइम 28, 28 में 6 ऐड किया तो 34। तो 34 का 4 यहाँ पे और 3 कैरी। 74 टाइम 28, 28 में 3 ऐड किया तो 31। 49 टाइम 36, तो 36 का 6 यहाँ पे और 3 कैरी। 44 टाइम 16, 16 में 3 ऐड किया तो 19। तो 19 का 9 यहाँ पे और 1 कैरी। 44 टाइम 16 और 1 ऐड किया तो 17। तो 0, 3, 4 और 6 10, तो 10 का 0 यहाँ पे और 1 कैरी। 1 और 1 2 और 9 11, 11 का 1 यहाँ पे और 1 कैरी। 3 और 1 4, 4 में 7 ऐड किया तो 11, 11 का 1 यहाँ पे और 1 कैरी। 1 और 1 2। तो इन्हें मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 211,030 यानी 2,11,030, साथ में लिख लें रुपीज। तो उस दीवार की तामीर पे जो टोटल कास्ट आएगी, जो कीमत आएगी, वो कितनी होगी, ₹2,11,030। तो पार्ट बी में हमने यही फाइंड करना था। तो इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी तरह एक्सरसाइज 1 जो है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे क्लास 7 या क्लास 8 मैथ की जो वीडियोस हैं उनमें कमेंट कर सकते हैं, और अपनी राय का इजहार भी कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।